तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी स्पेस पर। तो आज हम बाकी का यानी कि पार्ट 2 शुरू करेंगे। जैसा कि आपने देखा 9.1 का पार्ट 1 जिसमें आपको मिल गए थे, उसमें हमने 10 पार्टों की बनाई थी यानी कि 10 सवाल की। हाँ, वीडियो लंबी होने की वजह से 10 की बना पाए थे। अब पार्ट 2 में मिल जाएगा आपको 11 से लेकर 16 सवाल है इसमें टोटल, तो 11 से 16। तो अब बिना किसी देरी के हम आते हैं अपने 11वें सवाल पर। आपको हमने ये तो बता ही दिया है सारा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला वगैरह, तो आपने एक बार रिवीजन भी करके आए होंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं अपना 11वां सवाल। तो पहले फिगर बनाएंगे उसको, फिर हम सॉल्व करते हैं। ये है आपकी बुक और कहते हैं आप, मैं एक बार लैंग्वेज पढ़ता हूँ इसकी सवाल की, आप अपनी अपनी बुक खोल के रखना और कहते हैं उसमें से नोटिस करने की कोशिश करना, ठीक। तो यहाँ पर एक नहर है, मैं साथ साथ फिगर भी बनाता चलूंगा जिससे आपको और बेटर समझ में आएगा। डन। तो यहाँ से बनाते हैं एक बार फिगर, मैं यहाँ से पढ़ता भी जाऊँगा। हाँ, एक नहर है, उसके एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर यानी कि क्या वर्टिकल खड़ा हुआ है ना, ऊर्ध्वाधर, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है ना। अब उन्नयन कोण भी आपको मैंने बता ही दिया है। हाँ, जिसने नहीं देखी हो भाई तो पार्ट 1 देखिएगा, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डन। तो यहाँ से देखिए, ये है क्या, एक टीवी टावर है ना। तो यहाँ से मान लीजिए टावर है, हम पूरा टावर नहीं बना रहे हैं, आप इस चीज को टावर मान लीजिए। और यहाँ पर है ये भूतल, भूतल का मतलब है पृथ्वी से यानी कि प्लेन। डन। अब उस पर एक जो है ये टावर है, टावर के शिखर से उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री दिया है ना। तो यहाँ से इसके शिखर से ये मान लीजिए, फिगर भी दिया है इसका आपकी बुक में, है ना। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, है ना, इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना। तो मान लीजिए एक बिंदु यह है, तो इसके जो है टावर के शिखर का उन्नयन कोण थोड़ा ये हो गया, टेढ़ा हो गया। तो यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये 30 डिग्री गिवन है ना। अब क्या है, यहाँ पर 20 मीटर की दूरी दे रखी है, ये जो है ये 20 मीटर की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो अगर इसको नाम देंगे अभी हम, हाँ, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ये पूरी, है ना, नहर की चौड़ाई। तो यहाँ पर नहर तो ये पूरी है ना, देखो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद करनी है, क्योंकि नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, वर्टिकल खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना। तो देखिए आकृति, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद करनी है, तो नहर की भी चौड़ाई याद करेंगे और टावर की ऊंचाई भी याद करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो हमें लैंग्वेज दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर बना लिया है अपना, है ना। तब शुरू करते हैं आइए। मैं इसको नाम, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से ए, बी और सी, डी इसको नाम दे दिया, है ना। डन। अब यहाँ से इसकी ऊंचाई याद करने की के लिए हल करते हैं अब, है ना। तो ये कौन सा सवाल है हमारा 11वां, और यहाँ से है प्रश्नावली, प्रश्नावली कितना 9.1। डन। इसका है पार्ट 2, पार्ट 2 ये आपको मिल जाएगा, है ना। तो अब हमें ये याद करना है, और हमें अभी ये भी नहीं दी हुई है ना, तो बीसी भी नहीं दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये भी याद करना है क्या, इसको विथ कह लीजिए, स्मॉल बी से, है ना। चौड़ाई को क्या लिखते हैं, विथ, या है ना, बीसी कह लीजिए, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। तो यहाँ से ये है, तो हमें ये भी याद करनी है ना। तो यहाँ से देखो ये जो है बी अगर हम मान लूँ या ए सी मानो, तो ए सी क्या है, ए बी प्लस बी सी, है ना, ये है। अब इसको मान लिया है डी सी को, या सी डी कह लीजिए आप, इसको एच कह दिया है ना। अब हमें क्या क्या करना है, यहाँ पर से हल लिखते हैं। हमें जो दिया था उसके अकॉर्डिंग फिगर पूरा बना लिया है, फिगर से ही समझना है हमें, है ना। तो फिगर से क्या समझ में आ रहा है हमारा, अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करूं तो ये भी नहीं गिवन है और ये भी गिवन नहीं है ना। तो अगर 30 डिग्री में चलूंगा तो ये ए बी दिया है, ए बी प्लस बी सी इसमें पूरा लेंगे, है ना।
क्या बेस जो आधार है इसमें पूरा लिया जाएगा। तो अब पहले हम किस में चलते हैं, इस छोटे वाले एंगल में चलते हैं, है ना। तो त्रिभुज किस में लेंगे, BCD कह लो या DBC कह लो, है ना। तो एक तरीके से त्रिभुज क्या BDC में कह लीजिए आप। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से ये है लंब और आधार, क्योंकि हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है, हमें ये चाहिए नहर की चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। तो इसमें और इसमें लगाएंगे, यानी कि जो हमारा लंब है और आधार है इसमें हमें क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है ना। तो अब ये रिलेशन कैसा बनेगा, अब ये देखिए, अब यहाँ से tan का अगर फॉर्मूला होता है tan 60 डिग्री, तो यहाँ से क्या होता है लंब बटे आधार। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूँ यहाँ से, जैसे कि मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था आपको, ये लाल बटे कक्का होता है ना। और इसमें क्या होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा साइन कोस और tan, और वैसे ही अपॉन में क्या हो जाते हैं इसके उल्टे, ये कोस सेक, ये सेक और ये कोट, है ना। तो ये हो जाता है ये, तो यहाँ से लंब बटे आधार साइन कोस tan ये हो जाएगा। अब लंब कितना है देखो, AC सॉरी DC, ये DC है ना, और ये कितना हो जाएगा BC। डन। अब यहाँ से DC कितना है H है जो हमें याद करना है, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, √3। अब DC कितना है H है, BC ये है। डन। अब यहाँ से हमें H याद करना है ना, तो यहाँ से BC को है ना, BC को अगर x मान लूँ मैं, BC को x कह लीजिए, तो यहाँ से √3 x = h हो जाएगा, है ना। तो इसको समीकरण 1 दे सकते हैं, बिल्कुल, है ना। अब समीकरण 1 ये हो गया। अब चलिए किसमें, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में। तो जब इसमें चलेंगे त्रिभुज ADC में, तो इसमें पूरा लंब लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से tan 30 डिग्री और H अपॉन ये क्या हो जाएगा AB + BC, AB + BC, है ना। और H AB कितना 20 है, ये बना है, BC को हमने x माना है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। डन। अब देखो यहाँ से अगर मैं x निकालूं पहले, तो x निकाल लेंगे, है ना। तो समीकरण 1/2 से अगर मैं h का मान यहाँ से यहाँ रख दूं, तो हमारा ये सोल्व हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू 1 में ही कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि x में ही कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ से देखो समीकरण 1/2 से, है ना, समीकरण 1/2 से, तो यहाँ से क्या होगा 1/√3, h कितना यहाँ से √3 और x अपॉन क्या है 20 + x, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, इसकी क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ से 20 + x यानी कि 20 + x, और √3 की √3 से जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 3x, है ना। अब यहाँ से 20 और ये x इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से ये 2x। तो इसीलिए अब x = कितना आ गया 10। डन स्टूडेंट, ये आ गया 10। अभी इसी तरीके से हमारा जो आ गया 10 आ गया ये, है ना। तो यहाँ से अब इधर से इधर चल रहे हैं आप, है ना, कंटिन्यू बने हुए हो आप, तो यहाँ से स्पष्टता पता चल रहा होगा आपको। यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 से। अभी यहाँ से h भी याद करना है ना हमें, तो यहाँ से भाई यहाँ से x है, तो x हमारा 10 है और ये √3 है अपनी जगह, तो h आ गया इतना। डन। ये मीटर में था, तो ये आ जाएगा मीटर में, है ना, ये भी मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, अब इसलिए यहाँ से समझो नहर की जो पूरी लंबाई है, तो ये क्या थी AC थी ना, AC, तो AB + BC है, तो AB कितनी आई है 20 है, पहले ऑलरेडी हमने BC निकाला है 10, तो ये आ गई 30 मीटर आंसर। डन। अब यहाँ से देखो H कितनी है 10√3, ये भी आंसर। डन। तो हमने नहर की चौड़ाई और मीनार की ऊंचाई, है ना, तो ये सारा, यानी कि मीनार वो टावर है टीवी टावर, तो वो टीवी टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 10√3 और नहर की चौड़ाई कितनी आ गई 30 मीटर। डन। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको कर देते हैं रफ।
अब ये देखिए स्टूडेंट 12वां सवाल। तो यहाँ पर 12वें में क्या कह रहा है वो कि 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से, है ना, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। वन लाइन पढ़ो पहले। क्या कह रहा है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर फिगर बनाता हूँ मैं। ये हो गया, ये हो गया केबल टावर, है ना। अब मान लीजिए इधर है ये कोई ये भवन, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 7 मीटर। डन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। अब मान लीजिए ये भी यहाँ से इस तरीके से होगा। अब ये जो है केबल टावर है, केबल टावर के यानी कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। डन स्टूडेंट। इसके अकॉर्डिंग फिगर बना रहे हैं अभी पहली लाइन के अकॉर्डिंग। अब क्या है? और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का अवनमन कोण? केबल टावर के, ठीक है। केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। डन। अब यहाँ से देखो ये इस तरीके से बनेगा कुछ 45 डिग्री, है ना। 45 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं इसको क्या कहूँ, इसको भूतल मान लें। डन। तो इस तरीके से फिगर दिखेगा हमें कुछ। डन। अब यहाँ पर क्या होगा? अभी ये पता है आपको स्टूडेंट, ये तो अवनमन कोण है 45 डिग्री, लेकिन यहाँ पर ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है उन्नयन कोण ही बन जाएगा किससे? एकांतर कोण से। तो ये 45 डिग्री यहाँ से आ जाएगा, है ना। ये किससे हुआ हमारा? एकांतर कोण से। डन। अब यहाँ पर क्या याद करना है? क्या? टावर की ऊंचाई याद करनी है, यानी कि ये याद करनी है पूरी की पूरी टावर की ऊंचाई, है ना। तो अब क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब हमने फिगर बना लिया है। डन। तो जब ये फिगर बना लिया है तो इसको ए बी सी डी ई नाम दे देते हैं। डन। अब यहाँ से ये आपने देख लिया। अब देखो यहाँ से क्या फॉर्मूला लग सकता है ना। क्या फॉर्मूला लग सकता है कि हम क्या निकाल लें? ऊंचाई निकाल लें। ऊंचाई के लिए करना है ना सॉल्व, तो ठीक है। अब यहाँ से देखो ये गिवन है, क्या गिवन है? ये। तो जितना अगर हम इसमें और इसमें संबंध बना लें, ठीक है, इसमें ए बी और ए ई में, क्योंकि ए ई हमें दी हुई है और हमें 45 डिग्री उन्नयन कोण एकांतर कोण से हमने बना लिया है, तो ये एकांतर कोण से उन्नयन कोण आ गया है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। डन। तो यहाँ से ए बी आ जाएगी। अब जितनी ए बी आएगी स्टूडेंट उतनी ही ई सी होगी, है ना। तो ये समझने की बात है, जितनी ए बी आएगी उतनी ही ई सी होगी। तो ई सी की सहायता से फिर हम क्या निकाल लेंगे? ये निकाल लेंगे। डन। यानी कि ये का मतलब सी डी, है ना। तो जब सी डी निकल जाएगा तो हम अपनी ऊंचाई को सॉल्व करने के लिए, यानी कि ऊंचाई का मान निकालने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। डन। तो अब इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हल तो लिखो त्रिभुज ए बी ई में, देखो आप त्रिभुज ए बी ई में, है ना। ये किसलिए बता रहा हूँ? त्रिभुज वाइज लेके कि आपको आसान हो जाए सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? ये आपको दिख रहा होगा। अभी 45 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है ना। ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण। तो ये लंब और आधार में संबंध बनाना है हमें। तो यहाँ से फिर और किससे बन जाएगा संबंध? tan से, है ना। तो यहाँ से tan 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार। अब लंब कितना है देखो यहाँ से 7, है ना। आधार कितना है? ए बी। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ से 7/AB। तो ये ए बी इक्वल टू कितना आ गया? 7। डन। तो इसको अभी समीकरण 1 दे सकते हो आप, है ना। तो ये भी कितना आ गया? 7। डन। अब इसमें ये वाली पैरेलल हो जाएंगी, तो ये भी 7 मीटर, ये भी मीटर। डन। अब देखो यहाँ से ये 60 डिग्री है। अब इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा? यानी कि जो भुजा है वो क्या हो जाएगी? लंब। सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, ये कर्ण। डन। अब हमें ये भी चाहिए, है ना। क्या चाहिए? ये चाहिए हमें। डन। समझ पा रहे हैं ना आप? तो जब ये चाहिए हमें तो हम इसे निकालेंगे अब, ठीक है। इसको निकालते हैं अब। और देखो जब ये कितनी है? 7 मीटर है ना। तो ये जब 7 मीटर है तो इससे ये भी 7 मीटर हो जाएगी। तो हमें बी सी मिल चुकी है, हमें सी डी को निकालनी है, ठीक है। और सी डी आ जाएगी हमारा तो पूरी ऊंचाई बता देंगे हम। डन। तो इतनी बात ध्यान देंगे। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट? वर्ग बन गया। कौन सा? ए बी सी ई,
ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है ना। ठीक, तो यहाँ से ये होगा। तो अब क्या होगा, देखो त्रिभुज जिसमें लेंगे ECD में, ठीक है, त्रिभुज ECD में लेंगे। तो जब ECD में लेंगे तो यहाँ से पुनः tan 60 डिग्री और ये लंब बटे आधार, ये तो आप रट गया होगा आपको कि tan जो होता है लंब बटे आधार होता है ना। एक्सक्यूज मी, लंब बटे आधार। तो यहाँ से CD हो जाएगा लंब, आधार कितना हो जाएगा 7 दिया हुआ है, इसका मान है √3। तो यहाँ से CD अपॉन 7, तो CD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7√3। डन। तो यहाँ से समीकरण 2 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो CD ये है, AB ये है, तो अब हमें पता है BC ये है। तो चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि जो हाइट है वो किसके बराबर है, BD के, और BD क्या है BC प्लस CD। डन। तो अब हमें BC भी निकाल चुके हैं। BC हमने कहाँ निकाली, ये है ना, ये इसके पैरेलल हो गई, तो ये किससे बराबर 7। डन स्टूडेंट। प्लस अब CD है, अब CD हम यहाँ निकाल चुके हैं 7√3, ये आ जाएगी 7√3। डन। तो यहाँ लिख सकते हो आप समीकरण 2 से, है ना, क्योंकि ये CD आ चुकी है। अब यहाँ से 7 1 प्लस √3, तो यहाँ से हाइट कितनी आ गई स्टूडेंट, यही तो हमें पता करना था। तो ये हाइट आ चुकी है हमारी 7 ब्रैकेट 1 प्लस √3 और मीटर, ये आंसर हो जाता है हमारा। डन। तो यहाँ से ये भी स्पष्टता आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ से मैंने बात है जो है फिगर बनाने की है। अगर फिगर बन जाएगा तो हम इतने तो पढ़े लिखे हैं स्टूडेंट कि हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर अपने। तो ये आपने लिख लिया होगा, है ना। तो अब ये देखिए अपना, ये जो है 13वां सवाल। तो इसमें 13वें सवाल में क्या है स्टूडेंट, देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, है ना, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। डन। 75 मीटर ऊंची है ये हो गया लाइट हाउस। डन। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, है ना। कहाँ से देख रहे हैं, शिखर से, है ना, लाइट हाउस के शिखर से देख रहे हैं यहाँ से। डन। तो क्या है, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितने हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, है ना। अवनमन कोण की बात चलिए यहाँ पर, ना कि उन्नयन कोण की। डन। तो जब ये मान लीजिए अब भूतल है, ठीक है, ये भूतल हो गया। अब एक है कितना 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो पहले तो 30 डिग्री होगा। डन। तो यहाँ से पहले 30 डिग्री, ये और आगे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ सॉरी, यहाँ से देखो मैं भी यहीं लिख रहा हूँ ना। तो ये यहाँ पर क्या होगा, उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये देखेगा, है ना, तो सॉरी अवनमन कोण है ना, उन्नयन कोण की बात आ रही है बार बार, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये फिगर बनेगा। तो ये जो होगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा, है ना, 30 डिग्री से क्या है, पहला जो कोण है 30 डिग्री है और जो दूसरा कोण है एंगल है वो 45 डिग्री है ना। तो 45 डिग्री क्या होगा, दो समुद्री जहाजों के, है ना, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर के एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो पहला ये जहाज हो गया, उसके ठीक पीछे हो। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर के एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो दो जहाजों के बीच की दूरी याद करनी है स्टूडेंट। अब मान लीजिए एक जहाज तो ये यही हो गया, है ना, और दूसरा ये है। डन। तो यहाँ से ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो ये फिगर ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। अब वही फॉर्मूला लगाना है, ये बन जाएगा स्टूडेंट एकांतर कोण से 30 डिग्री, ये भी एकांतर कोण से कौन सा 45 डिग्री। इसको नाम दे दो अगर ABCD। ये स्टूडेंट हमें देखना पड़ेगा, है ना। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये हमें खुद से देखना पड़ेगा ABCD, यानी कि ये अवनमन कोण है, फिर अवनमन कोण है,
तो वो एकांतर कोण से क्या बन जाएंगे, उन्नयन कोण बन जाएंगे। डन। तो जब उन्नयन कोण बन जाएंगे तो अब तो इजी हो गया हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पर बताना क्या था, तो जहाजों के बीच की दूरी, तो यानी कि ए और बी की दूरी बतानी है। तो मान लीजिए ये एक्स है यहाँ तक, ये इसको बाई ले लीजिए आप, और कुछ बाकी तो दिया नहीं है ना, इसकी ऊंचाई दे रखी है बस। डन। तो एक बार सवाल और देख लेते हैं, है ना। तो यही दिया है वैसे, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। डन। तो यहाँ से यानी कि ए और बी दो जहाज मान लीजिए, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी हमें। तो यहाँ से आप हल लिखते हैं हम, तो यहाँ से हल लिखेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट अभी क्या आ जाएगा, देखो अगर इसमें और इसमें संबंध बना लें हम, ठीक है, किसमें, सी डी और बी सी में, तो ये भी क्या हो जाएगा, tan का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर भी, है ना। तो यहाँ से देखो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, और ये किसके लिए ले रहे हैं हम, त्रिभुज, यहाँ से लिख लो बी सी डी में। डन। अब लंब है यहाँ पर 75, आधार है हमारा बाई ले लीजिए, क्योंकि बी सी है तो बी सी हमने मान लिए बाई, ठीक। तो यहाँ से tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से 75/22, तो यहाँ से बाई इज इक्वल टू 75 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब जब ये 75 हो गया यानी कि बाई इज इक्वल टू 75 हो गया, अब हमें x भी याद करना है ना बाई। तो यहाँ तक आपने देखा कि इसका मान हो गया tan 45, हमने ये किस में लिया था, बी सी डी में, है ना। तो यहाँ से बाई इज इक्वल टू 75 आ गया। तो हमें लेकिन ये निकालना नहीं था, हमें निकाल लिया दो जहाजों के बीच की दूरी यानी कि x। तो अब हम चलेंगे tan 30 डिग्री में। डन। तो ये त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब हम ए डी सी में ले लो, है ना। तो त्रिभुज ए डी सी में, तो यहाँ से जब त्रिभुज ए डी सी में लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, tan 30 डिग्री, है ना। अब मैं लंब बटे आधार लिख नहीं रहा हूँ, आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से सी डी अपॉन क्या होगा, एक्स प्लस बाई लिख रहा हूँ मैं, है ना। तो एक्स प्लस बाई, तो यहाँ से देखो सी डी कितना 75 है, एक्स हमें फाइंड आउट करना है, बाई हमारी 75 ऑलरेडी आ चुकी है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। डन। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से x प्लस 75 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 75√3। डन। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75, है ना, ये माइनस हो जाएगा इधर आकर के, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 75, अगर कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से x ये ही हमें फाइंड आउट करना था जो हमारा आ चुका है। डन। तो यहाँ से ये x कितनी हो जाएगी, यानी कि इतने मीटर, 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। √3 की वैल्यू आप रख सकते हो जो मैंने बताई थी 1.7, है ना, 32 होती है किसकी, √3 की वैल्यू। तो आप इसको रख करके सॉल्व कर सकते हो आगे, वरना यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। डन। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये भी हमने सवाल सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। बस यहाँ विशेषता ध्यान देना है स्टूडेंट आपको कि वो उन्नयन कोण कह रहा है या अवनमन कोण कह रहा है ना। तो बाकी तो आप समझदार हो, अगर अवनमन कोण दे रखा होगा तो हमें फिगर यानी कि उन्नयन कोण में ही लगाना है फॉर्मूला, तो उसे एकांतर कोण से वो क्या बन जाता है, उन्नयन कोण बन जाता है अगर अवनमन कोण दिया होगा तो, है ना। अब चलते हैं अपने यानी कि 14वें क्वेश्चन पर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये फिगर दिया हुआ है इसमें, तो फिगर बनाते हैं पहले, है ना, फिर सवाल पढ़ता हूँ आप समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से ये डॉट डॉट दिया हुआ है पर हम बना लेते हैं एक ही बार में। ठीक है, ये दोनों बराबर ही हैं और यहाँ पर ये है बलून लगा हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब ये है इस तरीके से है फिगर।
डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर है ये जो है पूरा क्या है, ये पूरा 60 डिग्री है ना। और ये एक जो है नीचे वाला 30 डिग्री है। और जो यहाँ पर एक बच्चे खड़े हैं तो इनकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है ना, मीटर। तो यहाँ पर है ये। तो आप देखो स्टूडेंट, और बाकी क्या दिया है, ये दिया है जो इसकी पूरी की हाइट है कितनी है, वो 88.2 मीटर है ना, इसकी पूरी एक अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर आपको बेटर समझ में आएगा। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है ना, भूमि से है, यानी भूमि से 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। तो भूमि तो ये है हमारी, यहाँ से 1.2 मीटर यानी कि इतनी, ठीक है, इतनी। तो ये 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक है। 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है। तो ये गुब्बारे उड़ रहे हैं तो इनको देख रही है वो कि, और कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं वो 88.2 मीटर है ना। यहाँ तक इनकी ऊंचाई जो है 88.2 मीटर है पूरी। डन। अब यहाँ से क्या होगा, अब ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ से ये जो है 1.2 मीटर है, तो आप है ना इतना तो समझ पा रहे होंगे कि ये भी 1.2 मीटर हो जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी स्टूडेंट, अगर इसमें से माइनस कर दें तो 87 मीटर है ना, ये इतना। डन। 87 मीटर बचेगी ये। अब यहाँ से क्या है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना, किसी भी क्षण 60 डिग्री है। अब कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है ना, 60 से 30 डिग्री हो गया, जैसे कि आपको फिगर से स्पष्ट है। अब यहाँ से क्या है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए है ना, गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है अब हमें, है ना। तो यहाँ से गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करते हैं अब हम स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से आइए देखते हैं, फिगर से हमने फिगर तो बना ही लिया है। डन। तो यहाँ से मान लीजिए अगर मैं इसको नाम दे दूँ, ये A B C D और ये इसको नाम दे दो E आप, ठीक है। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट, अब यहाँ से हमें अगर इसको X और Y दे दो नाम। डन। अब यहाँ से क्या ज्ञात करना है, गुब्बारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना। तो इस अंतराल में गुब्बारे के दौरान, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि x और y की ज्ञात करना है। क्योंकि यहाँ खड़ी होकर देखेगी तो पहले गुब्बारा यहाँ था, फिर जब बाद में देखा उसने तो ये पहले तो 60 डिग्री एंगल बना रहा था, फिर यहाँ उड़ते उड़ते यहाँ आ गया आगे, है ना। तो वो क्या है, 30 डिग्री का एंगल बना दिया उसने। तो इनके बीच की दूरी याद करनी है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक, पहले गुब्बारा यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो यानी कि बाई याद करना है ना। कुल मिला के ये भी फिगर से स्पष्ट है, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, है ना। तो फॉर्मूले से हम क्या लगाएंगे, फिर अपना क्या निकालेंगे बताओ भाई। यहाँ से देखो 87 दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है भाई, हमें निकालना ही है एक तरीके से, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, अब tan 30 दिख रहा होगा आपको, अगर मैं इसको ADC में लूँ, है ना, ADC में हल कर रहे हैं अब, तो त्रिभुज ADC में, तो त्रिभुज ADC में जब लेंगे हम तो इसमें क्या होगा, देखो tan 30 ही लगेगा, यहाँ पर भी tan वाला फॉर्मूला ही इस्तेमाल होगा, लंब बटे आधार। तो यानी कि लंब जो है तो 87 है, वो आधार कितना है बाई ले लिया, है ना। अब यहाँ से सॉरी यहाँ से x प्लस बाई लोगे, दोनों लोगे, चूंकि क्या है ये यहाँ तक है ना, यहाँ से ले लो ना आप, तो ये यहाँ तक ही आ रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक ही आ रहा है, यहाँ से लेके पूरा है ये, तो ये x प्लस बाई। डन। तो x प्लस बाई ले लिया फिगर से, अगर फिगर बन गया तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई, अब यहाँ से 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू जो आई है तो कितनी आई है 87√3, इसको समीकरण 1 दे दो। डन। तो यहाँ से ही हो जाएगा। अब देखो जितनी इसकी ऊंचाई तो बराबर ही है, तो अगर ये 87 है तो ये भी 87 होगी, है ना, 87 मीटर। तो आप किस में लेंगे, त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB में। तो यहाँ से जब त्रिभुज AEB में लेंगे तब यहाँ से अगर tan 60 लगाएंगे, है ना, तो अब यहाँ से tan 60 लगाना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर से लगाएंगे कितना, tan 60 लगाएंगे, तो यहाँ से जब tan 60 लगाएंगे तो ये कितना जाएगा 87 अपॉन x।
डन। तो यहाँ से √3 होती है इसकी वैल्यू, तो 87/x आ जाता है ना। अब यहाँ से देखो क्या होगा, बताओ मुझे। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो कितना आएगा, 87/√3। अगर मैं हर का परिमीकरण कर दूं यहाँ से √3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 87√3/3। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 नम 27 है ना। तो x इक्वल टू 29√3 आ गया। डन स्टूडेंट। अब यहाँ से समीकरण 1 से डन। अब यहाँ से क्या है, समीकरण 1 ही है, तो यहाँ से x का मान आ चुका है। x का मान अगर मैं रख दिया, ठीक है, x का मान रख दूंगा, तो x का मान जब रखूंगा तो y इक्वल टू, और x को इधर ही ले जाता हूँ मैं, है ना। तो 87√3 माइनस 29√3 है ना, यही तो हुआ। डन। तो यहाँ से यही होगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, कुछ कॉमन आ रहा बताओ, √3 कॉमन आ रहा ना, है ना। √3 कॉमन आ गया, 87 माइनस 29 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे आगे ही करते हैं, डन, आगे ही करते हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू √3 87 माइनस 29। तो यहाँ से कितना हुआ, ये 17 में से 9 गया, बताओ। 7 तो 9, तो यहाँ से 7 चला गया, तो कितना बचा बताओ, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ से बच गया 7 में 2 जाएगा, 4 है ना। तो 48√3, तो y इक्वल टू आ गया 48√3। डन स्टूडेंट। ये 48√3 आ गया, y इक्वल टू आया, तो यहाँ से y इक्वल टू 48√3 है ना, x इक्वल टू 29√3। तो आप पहले यहाँ तक लिखो, है ना। तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप फिगर देखो, यहाँ तक लिखो, फिर समझाता हूँ आगे। डन स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। इसमें कुछ हुआ तो नहीं है, यहाँ ये सही है ना। यहाँ 7 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, 17 में 9, यहाँ बच गया 7, 7 में वो सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर 7 में 2 जाएगा तो 5 बचेगा, है ना। तो यहाँ से ये 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया 58√3 आंसर, ठीक। तो हमसे ये पूछा था 2 गुब्बारों के बीच की दूरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि हमें क्या याद करना है, बाई याद करना है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, अतः 2 गुब्बारों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 58√3 मीटर, है ना आंसर। डन स्टूडेंट। तो अगर फिगर ठीक बन जाएगा तो ये हमारे से आसान हो जाएगा सॉल्व करना, डन। तो इसको कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये आपका सवाल यानी कि कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो बस ध्यान से देखेंगे। अब ये सेकंड लास्ट सवाल हमारा इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ से 15। तो आप देखिए यहाँ पर एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि मान लीजिए ये कोई राजमार्ग है और ये कोई मीनार है यहाँ तक, है ना। इसके पाद बिंदु तक जाता है। पाद बिंदु ये सब मैंने बता रखा आपको, शीर्ष बिंदु क्या होता है, पाद बिंदु क्या होता है, ठीक है।
तो यानी कि प्रश्नावली 9.1 की शुरुआत में यानी कि पार्ट 1 में। ठीक, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है ना। तो ये भी कौन सा अवनमन कोण है। तो मान लीजिए अब यहाँ से कोई ये व्यक्ति खड़ा है ना, यहाँ से अवनमन कोण पर क्या देखता है, एक कार को देखता है। तो कार तो नीचे ही चल रही होगी ना, डन है। तो यहाँ से मान लीजिए ये कोई कार जा रही है ना, तो ये कोई कार है। अब यहाँ पर चलती हुई देख रहा है ये, ठीक है। ये कहाँ खड़ा है, मीनार के शिखर पर, डन। तो जब मीनार के शिखर पर खड़ा हुआ एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, तो अवनमन कोण ये बनेगा भाई, ठीक है। तो अवनमन कोण ये बन गया, ठीक, अवनमन कोण पर देख रहा है ये। तो जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी कि वो इधर आ रहा है ना। क्या, एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखा जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है ना, जाती है। तो यानी कार के बारे में बात कर रहा है, तो वो कार के पाद की ओर जा रही है, यानी कि इधर वो चल रही है कार, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया, तो मान लीजिए है ना, इधर वो चल रही है कार, तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण जो है 60 डिग्री हो गया, है ना। कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद। तो मान लीजिए अब यहाँ से भी देख रहा होगा ये, यानी कि शिखर पर ही खड़ा होगा अभी। तो यहाँ से मान लीजिए ये हो गया, तो ये हो गया 60 डिग्री, है ना। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ही होगा। तो आप ऐसे ही बना सकते हो या अलग अलग भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये 60 डिग्री, डन। तो ये भी अवनमन कोण है। अब इस बिंदु के कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। तो यानी कि ये 6 सेकंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी 6 सेकंड में, यानी कि 6 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ठीक। अब क्या पूछा है, इस बिंदु के मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का समय, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो पहुँच ही गया है ये, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का समय ज्ञात करना है। अगर मैं इसको क्या दे दूँ, नाम दे दूंगा, है ना। तो यहाँ से देखो नाम देंगे, यहाँ से A पॉइंट, B पॉइंट, C, D, ठीक। अब वही बात कि अवनमन कोण है अगर ये, तो एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब ये भी इधर बना हुआ है, तो ये भी एकांतर कोण से 60 डिग्री हो जाएगा, डन। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है बताओ। अगर मैं इसको, ये 6 है तो इसको x मान लेता हूँ, माना x टाइम है, या t टाइम मान लीजिए, है ना, तब अच्छा रहेगा। मान लीजिए t टाइम में B बिंदु से C बिंदु पर पहुंच जाएगा, है ना। तो यहाँ से कोई मीनार की ऊंचाई वगैरह तो हमें दी नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ से कुछ नहीं दिया है। अब देखना है हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, डन। तो यहाँ से फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, कौन सा, tan में ही लेंगे, है ना, क्योंकि हमें आधार है और लंब, है ना, इसी में संबंध स्थापित करना है। कारण में संबंध स्थापित करके तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक। तो यहाँ से देखो हल, अगर मैं tan 60 लगाऊँ, पहले tan 60 ले लूँ, तो यहाँ से क्या होगा, देखो CD अपॉन क्या हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन CD, है ना, अपॉन t, डन। ये हो जाएगा। अब देखो CD, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये √3t इज इक्वल टू CD, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, डन। ये किस में लिया हमने, अगर नाम दें इसको तो त्रिभुज BDC में, है ना, त्रिभुज BDC में नाव, इसलिए यह नाव कहो। अब किस में लेंगे हम, ADC में। तो ADC में जब लेंगे तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये वही रहेगी CD, है ना, लंब तो एक ही रहेगा ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें AC तक आ जाएगा, है ना। ADC में लिया है ना, ADC में, तो यहाँ से ये +6 और +t टाइम आ गया है, 6 सेकंड ये वाला, t टाइम ये वाला, है ना। तो अब 1 यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की 1/√3, तो ये 1/√3 CD इज इक्वल टू 6 + t, डन। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 + t अपॉन √3 इज इक्वल टू CD। अब देखो ये भी लंब है, ये भी लंब है, यानी कि CD से AD आ गए, तो इसको रखेंगे क्या, इक्वल, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1/2 से, डन। तो समीकरण 1/2 से क्या लिखेंगे, √3t इज इक्वल टू 6 + t अपॉन √3,
अब ये √3 की इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 6 + t। तो अब यहाँ से लेके जाएंगे इसको, ये बचेगा कितना 2t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 सेकेंड। डन। तो यही हमारा आंसर है। डन। क्योंकि हमें ये तो याद करना था कि वो कार जो है बी पॉइंट से सी पॉइंट तक कितनी देर में चली जाएगी, तो वो कितनी देर में चली जाएगी 3 सेकेंड में चली जाएगी स्टूडेंट। तो ये भी आपका समझ में आ गया होगा, ये भी हमारे यहाँ पर डन रहता है सवाल। हम देखेंगे अपना नेक्स्ट सवाल, है ना। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये अच्छे समझ में आ रहे होंगे आपके कि अवनमन कोण कब होता है, फिर एकांतर कोण से उन्नयन कोण हो जाता है, तो फिर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, यानी कि आज का लास्ट सवाल है ना, यानी कि आज का क्या इस एक्सरसाइज का, यानी प्रश्नावली 9.1 का। अब ये देखिए, ये कौन सा सवाल है 16, है ना। तो ये 16 सवाल है। अब यहाँ पर क्या है कि मीनार के आधार से, है ना, जो लैंग्वेज लिखी है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है ना। तो यहाँ से क्या है, आधार से एक सरल रेखा में, तो पहले एक सरल रेखा बनाते हैं, मान लीजिए ये है। अब यहाँ पर मीनार के आधार से, मीनार का आधार तो नीचे ही होगा, है ना, एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है ना। तो यहाँ से ये है, मान लीजिए ये मीनार है, मीनार, ठीक है, ये मीनार हो गई। अब ये है 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, यानी कि दोनों तरफ से दिया है ना, एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, है ना, मीनार के, यानी कि दो बिंदु दिए हैं ना, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी कि इनका जो योगफल है वो पूरक है। तो यहाँ से मान लीजिए अब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, अगर इस तरीके से बनेगा तो अब ये मान लीजिए 4 मीटर की दूरी पर स्थित है ना, और ये 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो कुछ फिगर इसका इस तरीके से बनेगा स्टूडेंट, ये यहाँ से 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहाँ से क्या कहा है, जो इनका कोण है ना, तो उन्नयन कोण जो है वो पूरक कोण है। अब जब पूरक कोण है तो यहाँ से ये मान लीजिए 30 डिग्री हो गया, है ना, और जब पूरक कोण का है ना इनका मिला करके, तो इसको पूरक कोण है यानी कि 90 डिग्री है, तो जो दूसरा वाला कोण मानेंगे 90 माइनस थीटा मानेंगे। डन। डन स्टूडेंट। अब यहाँ से सिद्ध करना है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, मीनार की ऊंचाई सिद्ध करनी है कि ये 6 मीटर है ना। तो वैसे हमें ये 6 मीटर लानी है ना, कैसे है, तो मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो यहाँ से ए बी सी, ठीक, डी, इसको डी दे दो नाम। डन। अब चूंकि क्या है, हल में लिखना है, हल में आप लिख सकते हो, है ना, चूंकि एंगल ए इज इक्वल टू थीटा है, एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है ना, और इसकी जो ऊंचाई है 6 मीटर लानी है ना, तो क्यों। डन। अब यहाँ से ये दूरियां वगैरह तो दे ही रखी हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या लाना है हमें, अब कर्ण लगाने का तो कोई फायदा है नहीं, थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है, यानी भुजा कौन सी होती है, लंब होती है, ये आधार होता है। तो अब त्रिभुज एबीडी में लेंगे पहले, है ना, तो हल में, हाँ, इसलिए त्रिभुज एबीडी में, एबीडी में, तो जब त्रिभुज एबीडी में लेंगे तो यहाँ से tan थीटा, थीटा तो थीटा ही है ना, इसको चेंज कर नहीं सकते एंगल, क्योंकि थीटा ही है, और लंब कितना है हमारा h, h मान लीजिए, क्योंकि h हमें ज्ञात करना है, ना कि 6 मीटर दी हुई है वो, है ना, ध्यान रखना, 6 मीटर सिद्ध करनी है, यानी ये 6 मीटर लानी है। अब यहाँ से ये क्या है, एडी, एडी कितनी है 4 मीटर, है ना, तो इसको 4 रखते हैं। अब tan 30 डिग्री हो गया, इसको समीकरण 1 कह दो, ठीक, क्योंकि इसमें आप कुछ कर तो सकते नहीं हैं हम, है ना, यहाँ पर से अगर इसका मान रखवाते तब इसको सॉल्व कर पाते थोड़ा। तो अब नाउ त्रिभुज बीडीसी में, तो अब यहाँ से त्रिभुज बीडीसी में लेंगे, तो यहाँ से देखो tan 90 माइनस थीटा लेंगे और इज इक्वल टू h/9 लेंगे। डन। तो यहाँ से h/9 हो जाता है ना, तो यहाँ से h/9 हो जाता है। अब यहाँ से tan 90 माइनस थीटा, ये आपको पता है क्या होता है बताओ,
ये तो मैंने शुरू में ही बताया था, प्रश्नावली 8 में भी बताया था, है ना। tan 90 माइनस थीटा जो हो जाता है हमारा, tan 90 माइनस थीटा जो हो जाता है हमारा, वो कितना हो जाता है cot थीटा। तो इसको ध्यान देंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू h/9। अब यहाँ से हो गया समीकरण 2। अब यहाँ से देखेंगे समीकरण 1 मल्टीप्लाई समीकरण 2, ठीक है से। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, डन। तो यहीं पे करते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू h/4 गुणा h/9, ठीक। तो tan थीटा और cot थीटा ये आपको पता ही है, कट जाएगा, क्योंकि cot थीटा बराबर कितना होता है बताओ, 1/tan थीटा होता है ना, ये भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ से ये इसका मान ले जाएगा 1, यहाँ से h²/36, ठीक। अब यहाँ से h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √36, है ना। 36 इधर जाके क्या हो जाएगा 36, जब इसका रूट हटाएंगे तो ये 36, तो h इज इक्वल टू आ गया +-6, डन स्टूडेंट। तो यहाँ से अब हाइट जो होती है निगेटिव तो होती नहीं है ना, इसलिए पॉजिटिव लेंगे, तो इसलिए हाइट कितनी आ जाती है स्टूडेंट, h इज इक्वल टू आ जाती है 6 मीटर। ये हमसे क्या पूछी थी, प्रूफ करवाई थी, तो इसलिए ये आ जाती है 6 मीटर, है ना, 6 मीटर। तो यही हमारा आंसर है। हमें इसका आंसर वैसे पहले से ही पता था कि 6 मीटर आना है, लेकिन आना कैसे है वो प्रूफ किया है हमने, है ना। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो आंसर या प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाता है हमारा। तो स्टूडेंट ये हमने खत्म कर लिया है अपनी कौन सी प्रश्नावली 9.1 कंप्लीट यहाँ पर, डन। तो हम मिलेंगे फिर किसमें, 10 चैप्टर में। 10 चैप्टर कौन सा हमारा, सर्किल, है ना, सर्किल है यानी कि वृत्त, तो उसमें मिलते हैं फिर। तो आप तब तक रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डन। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।